हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एंड साइंस विजडम। हम कर रहे हैं साइंस का चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास का, जो कि हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ है। उसको उसी की हम आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 9 पे भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो वाले हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें टेम्परेचर दिया है, उसको हमें केल्विन से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना होता है। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है ना, केल्विन स्केल भी होता है और सेल्सियस स्केल भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो भी टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में दिया होता है उसमें से हम 273 माइनस कर देते हैं, तो जो भी बचता है वो हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास 300 केल्विन, इसमें से हम 273 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही 573 केल्विन दिया है, उसमें से भी हम 273 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसको कन्वर्ट करने का केल्विन से सेल्सियस में। ओके, और इसका अपोजिट अगर हमें करना है, जैसे सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 273 को प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है, इसी को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इसी में हम 273 प्लस कर देंगे, तो 300 केल्विन हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स में भी ये फॉर्मूला होता है इसका ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि वाटर की हमें स्टेट बतानी है कि 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हमारा किस स्टेट में होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है कि गैस में होता है, किस स्टेट में वो हमारा होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो वो बॉयल हो के पूरा वेपर उसके बन चुके होंगे, है ना। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे हमारी जो वाटर की स्टेट है वो गैसियस स्टेट हो जाएगी, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम गैसियस स्टेट बोलेंगे। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या होगा कि वाटर हमारा बॉयल होना स्टार्ट होगा, तो वो कुछ ये है कि उसकी लिक्विड स्टेट होगी और कुछ स्टेट उसकी गैसियस स्टेट होगी, तो वो ट्रांजिशन स्टेट उसको हम बोलेंगे, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है ना, वहाँ से आगे 100 डिग्री सेल्सियस से आगे उसकी स्टेट चेंज हो रही है, वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे चेंज जहाँ पे होती है ना, तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। देयर विल बी ए ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में हमारे पास कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं कि उसकी स्टेट लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। ठीक है ना, दोनों होती है। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये कह रहा है कि जब हमारी किसी भी सब्सटेंस की एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज होती है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है। ठीक है, जब हमारी स्टेट चेंज होती है तो क्या होता है कि जिस भी टेम्परेचर पे हमारी स्टेट चेंज होती है उससे आगे तो उसकी दूसरी स्टेट आ जाती है, लेकिन जैसे कि हम करते हैं कि सॉलिड से मान लो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो, तो जो भी हमारा मेल्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमारी ट्रांजिशन स्टेट स्टार्ट हो जाती है, तो उस पॉइंट पे आके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो टेम्परेचर को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मीन्स हीट एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, तो वो एनर्जी है ना, उसके जो अट्रैक्शन के लिए जो बॉन्ड उसके बने हुए हैं ना, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी काम आती है, तो वो एनर्जी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ नहीं दिखता है। ठीक है ना, वो जो हम आगे हीट उसको देते रहते हैं ना, तो उससे हमारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, और ये हम इसको लेटेंट हीट बोलते हैं, मतलब वो हमें दिखाई नहीं देती ना, बॉन्ड्स ब्रेक होने में वो एनर्जी हम हमारी लग रही है। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, तो वो उसकी लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल, जैसे सॉलिड को जब हम हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, तो पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, देन बिकम्स कांस्टेंट, और फिर उसके मेल्टिंग पॉइंट पे वो पहुंच जाता है। ठीक है, और फर्दर उसको हीट करते रहेंगे, मीन्स कि उसको हीट एनर्जी अगर हम देते रहेंगे तो फर्दर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है। जो हीट एनर्जी हम उसको दे रहे हैं ना, वो उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है ना उसको तोड़ने में हमारी काम आ जाती है, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं दिखता है। और जो हीट है ना हमारी, वो लेटेंट हीट होती है। ठीक है, उसको हम छुपी हुई हीट ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो दिखती नहीं ना, दैट इज़ वाई
टेम्परेचर डज नॉट राइज। ओके, इसी की वजह से हमारा टेम्परेचर उसका बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट हमें दिखाई देता है, क्योंकि जो भी है हमारी हीट वो उसके अंदर ही उसके काम आ जा रही है ना, उसके बॉन्ड्स को तोड़ने में, उसके अट्रैक्शन फोर्स को कम करने में। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि कोई ऐसा मेथड बताओ जिसकी वजह से हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। हमें पता है गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। कंप्रेसिबल होती हैं तो उस पर हम हाई प्रेशर और कम टेम्परेचर पे उसको ले जाके लिक्विफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये दिया है कि गैस है, ये एक इसमें डाली हुई है कंटेनर में, नीचे कॉर्क है, इसमें ऊपर पिस्टन लगाया हुआ है। तो पिस्टन को हम प्रेस करते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, साथ साथ हम इसका टेम्परेचर भी रिड्यूस कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं और टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इसको पिस्टन को दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना, उससे फिर हमारी जो गैस है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, कूल्ड अंडर प्रेशर। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट पेज के हमारे पास क्वेश्चन है, पेज नंबर 10 पे भी हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, वो वाले हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन आंसर समझ आ रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स की भी आप हेल्प कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर हम यही ऐसी वीडियोज़ हम आगे और भी डालते रहेंगे जिससे कि हेल्प होती रहे। ठीक है, और ये हमारे पास CBSE HBSE सभी बोर्ड्स में, क्योंकि NCERT तो आजकल सब जगह लगती है, स्टेट बोर्ड्स में, CBSE बोर्ड में, तो सब में ये हमारे हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अभी देखना है पेज नंबर 10 का, क्या है, वाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। ये कह रहा है कि जो कूलर हम लगाते हैं ना पानी डाल के, ये कह रहा है कि जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन उसको वो ज़्यादा ठंडा क्यों लगता है। ठीक है, तो कूलर में क्या होता है, मेन प्रोसेस उसमें इवेपोरेशन की होती है। ठीक है, इवेपोरेशन ही हमारे पास कूलिंग के लिए ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास ये मान लो पानी जो हम उसमें डाल रहे हैं वो उसके साइड में जाता है जालियों में से, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, इवेपोरेशन रेट भी हमारी इंक्रीज़ होती है। इवेपोरेशन रेट इंक्रीज़ होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो वेपर बन के उड़ेगा, और वो जो हीट है वो कहाँ से ले रहा है, हीट वो वहीं से इन्वायरमेंट से ले रहा है। तो इवेपोरेशन के लिए जो हीट चाहिए होती है, वो वाली हीट वो इन्वायरमेंट से ही लेता है, इसलिए इन्वायरमेंट हमारा ठंडा हो जाता है। ठीक है ना, बेसिक फंक्शन जो है कूलर का हमारे पास होता है वो इवेपोरेशन होता है। ठीक है, और इवेपोरेशन की रेट हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ इंक्रीज़ होते हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास इवेपोरेशन होगी, और ह्यूमिडिटी जहाँ होगी वहाँ पे इवेपोरेशन रेट डिक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे जैसे दिन हमारा ज़्यादा गर्म होता जाता है तो इवेपोरेशन बढ़ता जाता है, इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा तो हमारा क्या है, कूलिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है, ये भी वही इवेपोरेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि जो हम घर में मटका रखते हैं ना गर्मियों में मिट्टी का, उसमें कह रहा है कि पानी ठंडा क्यों हो जाता है सर्दियों के टाइम में, है ना। तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है बाहर के इन्वायरमेंट में, और उसमें क्या है, मटके में हमारे पास पानी रखा हुआ है, और उसमें क्या है, छोटे छोटे लिटिल पोर्स होते हैं, उनमें से वो पानी हमारा निकलता रहता है। पानी आएगा बाहर, उसके मटके के सरफेस पे आएगा। ठीक है, पोर्ट के सरफेस पे आ जाएगा पानी, और वो वहाँ से इन्वायरमेंट से हीट लेके और वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट से हीट लेके या फिर मटके के अंदर जो पानी उसमें से हीट लेके वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो पानी हमारा ठंडा हो जाता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थन पॉट। ठीक है, और उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे। ठीक है ना, मिट्टी है उनके बीच में से स्पेस होती है, उसमें से ही पानी हमारा रिसता रहता है, और पानी जो रिसता रहता है वो उसके सरफेस पे आ जाता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा हुआ उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कूलिंग होगी, इसकी वजह से जो उसके अंदर का पानी है वो हमारे पास ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखो ये भी वही इवेपोरेशन पे ही है। मतलब इवेपोरेशन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इवेपोरेशन इसकी वजह से हमारे मतलब कूलिंग जो होती है वो इवेपोरेशन की वजह से होती है। इवेपोरेशन के लिए हमें हीट चाहिए होती है, हीट वो हमारे इन्वायरमेंट से लेके इवेपोरेट हो जाती है, जो भी पानी होता है या फिर जो भी चीज़ होती है
जो भी लिक्विड होता है वो इवेपोरेट होगा हीट लेके, हीट उसने ले ली तो मतलब कम हो गया टेम्परेचर तो कूलिंग हो गई, ऐसे ही होता है। अब ये कह रहा है कि जब हम एसीटोन या फिर पेट्रोल या फिर परफ्यूम जब हम अपनी हथेली पे रखते हैं ना तो हमारी हथेली ठंडा ठंडा ऐसे फील होता है, ठीक है। वो क्या है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल होता है मतलब कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। एसीटोन हो गया, पेट्रोल हो गया, परफ्यूम हो गया, है ना, बीइंग वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है, जो कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपोरेट जल्दी हो जाता है, वो वोलेटाइल है। इसलिए जब भी लार्जर सरफेस मतलब हथेली पे उसको रखेंगे हम थोड़ा सा उसको, तो उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा तो जल्दी वेपोरेट हो जाएगा। और जैसे वो वेपोरेट हो जाएगा उसकी वजह से हमारी जो पाम है उसको हमारी को कूलिंग फील होती है, ठीक है ना। ड्यूरिंग प्रोसेस द एब्जॉर्ब रिक्वायर्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम पाम, हमारी हथेली में से वो हीट लेके और वेपोराइज हो जाता है, इसलिए हमारी हथेली का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन मतलब कि कूलिंग, ठीक है। यही वही इवेपोरेशन की प्रोसेस है ये भी। अब नेक्स्ट देखना है, ये कह रहा है कि वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए साउसर देन कप। ये कह रहा है कि साउसर से जब हम गर्म दूध या चाय पीते हैं तो उसको हम पी पाते हैं, लेकिन कप में से नहीं पी पाते। उसमें क्या होता है कि साउसर क्या होता है, जो उसके नीचे कप के नीचे हम लगाते हैं ना, प्लेट सी होती है, उसी को बोलते हैं साउसर, ठीक है। उसमें कई बार हम चाय डाल के पी लेते हैं ना, मतलब उस ज़्यादा हो गया उसका सरफेस एरिया तो, और कप क्या है उससे थोड़ा छोटा होता है, उसका सरफेस एरिया कम होता है ना। तो ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, ज़्यादा इवेपोरेशन होगी तो कूलिंग हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी तो चाय हमारी ठंडी हो जाएगी और हम उसको पी पाएंगे। लिक्विड हैज़ लार्जर सरफेस एरिया इन ए साउसर देन ए कप, साउसर में उसके पास ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो ये इवेपोरेट जल्दी हो जाता है और जल्दी वो ठंडा हो जाता है तो हम उसको पी पाते हैं, है ना। We are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup. अब ये देखिए कह रहा है कि what type of clothes should we wear in summer. कह रहा है कि गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में गर्मी होती है तो हमें कुछ ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमें गर्मी कम लगे, है ना। तो गर्मियों में हमें बेसिकली कॉटन के और लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। कॉटन के कपड़ों में क्या होता है कि कॉटन के कपड़े जो है वाटर को, स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमें हमारे क्या है बॉडी को गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है। और एब्जॉर्ब कर लेंगे, ज़्यादा सरफेस एरिया स्वेट को मिलेगा इवेपोरेट होने के लिए, जैसे तो वो बॉडी से इवेपोरेट होंगे, या फिर कॉटन का जब कपड़ा उसको सोख लेता है तो वो ऐसे फैल जाता है, उस पे से पानी, आप देखना कभी कॉटन पे एक ड्रॉप ऐसे डाल के वो पानी ज़्यादा उस पर सरफेस एरिया पे फैल जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा पसीना होता है, कॉटन के कपड़े जब हम पहनते हैं तो पसीने को वो कॉटन का कपड़ा सोख लेता है, उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है तो स्वेट इवेपोरेट हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमें ठंडा महसूस होता है। गर्मी में हमें यही चाहिए ना कि हमें गर्मी ना लगे, ठंडा महसूस हो। और लाइट कलर के भी पहनने चाहिए क्योंकि लाइट कलर जो होते हैं वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हीट को कम एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें क्या गर्मी नहीं लगेगी, इसीलिए गर्मियों में हमें कॉटन के और लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, वही उनसे हमें ठंडा महसूस होता है और वो कंफर्टेबल भी होते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए, ये वाले हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, साथ साथ इनके नोट्स बनाते रहना, जैसे अपने क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इनको लर्न करना होता है फिर बाद में। अब समझ अच्छे से आ गए हैं तो इनको लिखो, और नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है।